मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। और आज हम लोग प्रतिरोधों का जो संयोजन हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें श्रेणी क्रम संयोजन हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग समांतर क्रम संयोजन के बारे में इसको विस्तार से पढ़ेंगे और मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बशर्ते यह है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक है। तो आइए बिना समय गंवाए हम चलते हैं आपको लेकर उस जगह जहां आप जाना चाहते हैं, अर्थात प्रतिरोधों को जोड़ने का जो दूसरी विधि है वो समांतर क्रम संयोजन। ये क्या होता है तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि अगर हम तार ले लें, 3 तार ले लें, 4 तार ले लें, ऐसे मान लीजिए एक तार का टुकड़ा ये है, एक तार का टुकड़ा ये है, एक तार का टुकड़ा ये है। श्रेणी क्रम में क्या किए थे, ऐसे जोड़ रहे थे इसको, ऐसे इसके दूसरे सिरे को इस दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। ये श्रेणी क्रम संयोजन था। समांतर क्रम में होता क्या है, एक्चुअली इसको ऐसे जोड़ा जाता है। ये 3 तार लिए यहाँ मढ़ दिए, 3 तार लिए यहाँ मढ़ दिए, ठीक है। ये संयोजन होता है। इसमें धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, जबकि श्रेणी क्रम में देखे होंगे कि सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा आई बह रही थी, लेकिन उनके विभवांतर भिन्न भिन्न थे। इसमें क्या होगी कि तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग धारा बहेगी, लेकिन इनके विभवांतर क्या होंगे, समान होंगे। तो आइए देखते हैं, चित्र को समझते हैं कैसे आप लगाएंगे इसको। ये प्लस सिरा है, ये माइनस है, यहाँ से धारा आई जाएगी। इसमें देखिएगा कि ऐसे एक प्रतिरोध ऊपर जोड़ देते हैं, फिर एक प्रतिरोध बीच में होता है, एक प्रतिरोध नीचे होता है। देखिए इसमें पहले एक प्रतिरोध को R1 से लिखे, इसको R2 से लिखेंगे, इसको R3 से लिखेंगे। ये 3 प्रतिरोध थे जिनका हमने नामकरण कर दिया। पहले प्रतिरोध को R1 से, दूसरे को R2 से, तीसरे को R3 से। इसमें धारा क्या जा रही थी, I, लेकिन ये 3 प्रतिरोधों में ये क्या होगी, कट जाएंगी। तो पहले प्रतिरोध में हो सकता है I1 धारा बह रही हो, दूसरे में क्या बह रही हो, I2, और तीसरे में I3। और इनका जो है विभवांतर, इनका जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, सभी प्रतिरोधों का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, समान होता है, D होता है, ठीक है। तो कहने मतलब यह है, इसमें करते क्या है कि तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को यहाँ बिंदु A से जोड़कर यहाँ बिंदु A बना देते हैं और दूसरे सिरे को यहाँ बिंदु B से लिख दे रहे हैं। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को बिंदु A से तथा दूसरे सिरे को बिंदु B से क्या करते हैं, जोड़कर A सिरे को बैटरी के धन सिरे से और B सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इनके विभवांतर तो समान होंगे, लेकिन धारा का मान भिन्न भिन्न होगा। यहाँ धारा I चलती है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये 3 भागों में बढ़ जाती है। पहले प्रतिरोध में I1 धारा, दूसरे में I2 धारा, तीसरे में I3 धारा। तो याद करिए कि श्रेणी क्रम वाले में विभवांतर भिन्न भिन्न थे, तो विभवांतर को ही हम लेकर चले थे। इसमें धारा का मान भिन्न भिन्न है, इसलिए धारा का मान ही लेकर हम चलेंगे। जैसे प्रतिरोध भिन्न भिन्न क्यों है, मान लीजिए 3 तार हैं, कोई मान लीजिए कोई चांदी का तार हो, कोई एल्युमिनियम का तार हो, कोई तांबे का तार हो, तो जब तार अलग अलग होंगे तो उनके प्रतिरोध भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और जब प्रतिरोध अलग अलग होंगे तो उनमें बहने वाली धारा भी क्या होगी, अलग अलग होगी। इसलिए पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा को I1 से, दूसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा को I2 से और तीसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा को I3 से व्यक्त करते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के
सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को बिंदु ए से जोड़कर बिंदु ए पर जोड़कर या बिंदु ए पर लिख देते हैं, बिंदु ए पर जोड़कर बैटरी के अंत सिरे से जोड़ देते हैं, तथा प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को बिंदु B पर जोड़कर बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को बिंदु ए से जोड़कर बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरे सिरों को बिंदु बी से जोड़कर बैटरी के ऋण सिरे से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। इसे लिखेंगे इस प्रकार, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, किंतु इनके विभवांतर समान होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में देखेंगे धारा का मान भिन्न भिन्न है। पहले में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3, लेकिन इनके विभवांतर क्या है, समान है। तो विभवांतर प्रतिरोध धारा से ही स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे अतः पहले प्रतिरोध में धारा, धारा ओम के नियम से I बराबर किसके होगा, V/R के। ओम का नियम होता है I बराबर V/R, या V बराबर किसके होता है IR। लेकिन पहले में धारा को हमने किससे लिखा है, I1 से, तो I1 से लिखेगा और विभवांतर को भी, क्योंकि तीनों का विभवांतर समान होगा, लेकिन प्रतिरोध क्या है, R1। तो इस तरह से लिख सकते हैं I1 बराबर V/R1। इसी प्रकार दूसरे में निकाल लीजिए, दूसरे प्रतिरोध में धारा। तो दूसरे प्रतिरोध में धारा को हमने किससे लिखा है, I2 से, और I2 बराबर हो जाएगा V/किसके, R2। व तीसरे में निकाल लीजिए, तीसरे प्रतिरोध में धारा, यहाँ हम किसे लिखेंगे, I3 से, और I3 बराबर हो जाएगा V/R3। अब क्या करेंगे, कुल धारा, जैसे जब बैटरी से चला है धारा, बैटरी से चला तो धारा क्या था, I, और I यहाँ आकर पट गया है, तो जो कुल धारा I होगा वह इन तीनों धाराओं के योगफल के
धारा, परिपथ में कुल धारा, बहने वाली कुल धारा, परिपथ में बहने वाली कुल धारा बहने वाली कुल धारा जो होगा I, और I किसके बराबर होगा, I1 धन I2 धन I3 के। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि I1 I2 और I3 के मान हम निकाल चुके हैं, I1 के मान भी निकाला, I2 के मान, I3 के, इन मानों को उठा कर रखेंगे। इसको हम चाहे तो समीकरण 1 बना सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में I1, I2 व I3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 में रखते हैं तो I बराबर लिखेंगे, और I1 का मान क्या है, I1 का मान है V/R1, क्या लिखेंगे V/R1 लिखेंगे प्लस V/ क्या होगा R2 लिखेंगे प्लस V/ क्या होगा R3। और यहाँ I बराबर, इसमें देखेंगे तीनों में कुछ कॉमन भी ला होगा, तीनों में कॉमन क्या है V, तो V को बाहर करेंगे और यहाँ हो जाएगा 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। और जैसे आपने कल लिखा था कि यदि तीनों प्रतिरोधों के, ये 3 प्रतिरोध न होकर क्या हो, एक प्रतिरोध, यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसे प्रतिरोध की कल्पना करें कि उसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करे और उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या हो, भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो वही चीज यहाँ पे लिखना है। फिर लिखेंगे यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर, यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर, यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसे प्रतिरोध की कल्पना करें कि उसमें I एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी हो तो उसे तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, अतः तुल्य प्रतिरोध में बहने वाली बहने वाली विद्युत धारा, देखिएगा, अतः तुल्य प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा ओम के नियम से I बराबर किसका हो जाएगा, V/R। चाहे लिखना तो ओम रूल से या ओम नियम से, इसको आप बताएंगे समीकरण नंबर क्या लिखेंगे, 3। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3। और 3 को देखो और 2 को देखो, क्या दिख रहा है, समीकरण 3 और 2 को देखने से क्या स्पष्ट हो रहा है, बायां पक्ष क्या है, सेम है
इसलिए दाएं पक्ष भी क्या होगा, सेम होगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से देखेंगे बायां बायां सेम सेम है तो दाएं पक्ष भी क्या होगा, सेम होगा। v बटे r बराबर v कॉमन था, यहाँ 1/r1 धन 1/r2 धन 1 क्या होगा r3, और आप देख सकते हैं v से भी क्या हो गया, कट गए। तो इस तरह से क्या निष्कर्ष निकला, 1/r बराबर 1/r1 धन 1/r2 धन 1/r3। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, तो निष्कर्ष में आप यही कहिएगा कि समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वह अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। निष्कर्ष में यही लिखना आपको कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का क्या है, व्युत्क्रम, कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यही आपको निष्कर्ष में लिखना है, ठीक है। एक बार सरसरी निगाह से इसको एक बार और समझ लीजिए। इसमें क्या किया, तीनों तारों के पहले सिरे को बिंदु A पर, दूसरे सिरे को बिंदु B से जोड़े हैं। अब बिंदु A को हमने किससे जोड़ दिया, बैटरी के धन सिरे से, बिंदु B को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया। वही मैं लिखा हूँ, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को बिंदु A पर जोड़कर बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं तथा प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बिंदु B पर जोड़कर बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या हो रहा है, देखिए सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या है, भिन्न भिन्न है, किंतु इनके विभवांतर क्या है, समान है। विभवांतर सब में क्या होगा, भी होगा। अतः जो अलग है वही लेके चलिएगा। अतः पहले प्रतिरोध में धारा तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, ओम के नियम से I बराबर V बटे R के होता है, तो I1 बराबर क्या होगा, V बटे R1 के। इसी प्रकार दूसरे में निकालेंगे तो I2 बराबर V बटे R2 के। इसी प्रकार तीसरे में निकालेंगे तो I3 बराबर V बटे R3 के। लेकिन आप बताइए यहाँ से जब धारा चली है तो आई थी, जब बैटरी से धारा चली है तो आई है, लेकिन यही आई बट गई है, कई भागों में बट गया है। तो जो कुल जो धारा आई होगा वह इन तीनों धाराओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा I बराबर I1 धन I2 धन I3, इसको समीकरण एक बनाएंगे। I1 I2 I3 के मान हम निकाल कर रखे थे, इसको उठाकर हमने यहाँ सजा दिया। सजाने के बाद इसमें से भी कॉमन ले लिया, 1/r1 धन 1/r2 धन 1/r3 हो गया। फिर हमने इसको समीकरण नंबर 2 बनाया, और जैसे कल श्रेणी क्रम में लिखे थे उसी तरह से समांतर क्रम में लिखना है। यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसे प्रतिरोध की कल्पना करें कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी हो, उसे क्या कहेंगे, कुल प्रतिरोध कहेंगे। अतः कुल प्रतिरोध में पहले वाली विद्युत धारा ओम के नियम से I बराबर V बटे R होगा। ये समीकरण 3 लिखे हैं। और समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 3 को देखिए, बाया बाया क्या है, सेम सेम, तो दाएं पक्ष भी क्या होगा, सेम होगा। V बटे R, V बटे R बराबर V पुस्तक में 1/r1 धन 1/r2 धन 1/r3, V से भी कट गया तो 1/r बराबर 1/r1 धन 1/r2 धन 1/r3। इससे निष्कर्ष से निकल रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का ये कौन सा है, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का क्या, व्युत्क्रम। समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपके सामने एक सवाल यहाँ लेकर आए हैं और आई होप आपको आनंद आएगा, इसमें कहीं बट नहीं है। दिए गए परिपथ में दिए गए परिपथ में, यहाँ देखिए परिपथ मिल गया है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पहला परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और दूसरा करना परिपथ में धारा। तो ध्यान दीजिए, ये दो प्रतिरोधों को पहले सरल करते हैं। ये दोनों देखिए किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि देखिए इनके पहले सिरे यहाँ और दूसरे सिरे यहाँ जुड़े गए हैं। जब दो तारों को लेते हैं और पहला सिरा यहाँ जोड़ दूसरा सिरा यहाँ जोड़ते हो, इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम। तो इसको हम मान लेते हैं, इसको हम R1 लिख देते हैं, R1 बराबर है, इसको हम क्या लिख देते हैं, R2 बराबर, इसको मैं लिख देता हूँ R3 बराबर, इसको मैं लिख देता हूँ R4 बराबर।
चार प्रकार के प्रतिरोध थे, चारों के हमने नामकरण कर दिया, R1, R2, R3 और क्या है R4। हमको निकालना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी कैपिटल R, और परिपथ में बहने वाली धारा का मान यानी I का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे कैसे, ध्यान दो, लिखेंगे चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखिए R1 कौन है, R1 ये है, R2 ये है, R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसलिए समांतर क्रम संयोजन से क्या सूत्र होता है, आप सूत्र पढ़े हैं कि अभी जस्ट इसके पहले 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2, ठीक है। तो कहने मतलब ये सूत्र होता है समांतर क्रम संयोजन 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2। चूंकि दो ही है तो इसलिए R2 तक लिखेंगे, तो और रहता तब क्या करते, तो 1/R3 तक लिखते, ठीक है। अब बात करते हैं 1/R1 धन 1/R2। तो यहाँ इसको R को हम जब तुल्य प्रतिरोध निकालिएगा तो तुल्य प्रतिरोध को कैपिटल R से लिखते हैं। अभी इन्हीं दोनों का सरल कर रहे हैं ना, तो इसके तुल्य प्रतिरोध को हमने मान लिया क्या है, R डैश है, क्या है R डैश। 1/R डैश बराबर R1 का मान आप देख सकते हैं 2 दिया है, R2 का मान भी देखेंगे तो 2 दिया है, और आधा मिलके 1 होता है। लेकिन कैसे होता है ये जान लीजिए, दोनों का हर सेम है तो हर को यहाँ उतारिएगा, अंश को जोड़ लेंगे, तो 1 धन 1 मिलके कितना हो गया 2, तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 2/2, और 2 से 2 कट गया, तो हम निकालेंगे क्या 1/R डैश बराबर किसके 1/1 के, यही व्युत्क्रम कर दीजिएगा, या लिख सकते हैं R डैश बराबर कितने होंगे 1 होंगे, क्योंकि 1 से 3 गुणा करोगे तो R डैश 1 का 1 में गुणा करेंगे कितना होगा 1। अब इसका डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे जब समझेंगे तब आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए ये डायग्राम फिर सीधे आएगा, और ये दोनों मिल गए, अब दोनों को मिलाकर हमने क्या लिख दिया R डैश। अब इसका डायग्राम सिर्फ नीचे बनेगा एक को ऐसे, और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर ऐसे और फिर ऐसे इसको मिला लीजिएगा। अब ये जो है R डैश, ये दोनों मिलाकर क्या मिला है R डैश, और R डैश का मान कितना आया है 1 ओम आया है। अब ये R3 का मान देखेंगे कितना है 1 ओम आया है, और R4 का मान भी कितना है 1 ओम आया है। तो आप बताइए इन दोनों को जोड़कर हमने एक प्रतिरोध बना दिया, और ये तो दोनों दिए गए थे। अब आप बताइए ये कौन सा क्रम है, इसमें देखिए क्या किया गया, पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से और देखेंगे तो दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और फिर तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के यानी अंतिम सिरे को बैटरी के क्या करते हैं ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन आपने कहाँ देखा था, आप कहेंगे श्रेणी में देखा था। किसमें देखा था, तार से तार जोड़ना, ये तार है दूसरा का तार जुड़ गया, तीसरा का तार जुड़ गया, तो जब तार से तार जुड़ते हैं तो वह कहलाता श्रेणी। और जब दो तारों के पहले सिरे एक जगह और दूसरे सिरे एक जगह जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है समांतर, क्या कहलाता है समांतर। तो ये तीनों देखेंगे तो किस क्रम में है, आप कहेंगे श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे अतः श्रेणी क्रम संयोजन से, तो श्रेणी क्रम संयोजन से लिखिएगा। अब इसके बाद चूंकि कुछ जोड़ना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कुछ जोड़ना नहीं है ना, क्योंकि अब लास्ट के पायदान को हम लोग चल रहे हैं। अब यहाँ इसका तुल्य प्रतिरोध क्या लिखेंगे R, क्या लिखेंगे R, और R बराबर सूत्र होता है R1 धन R2 धन R3, लेकिन R1 के लिए यहाँ क्या है, यहाँ R डैश है, R डैश प्लस R2 के लिए यहाँ क्या है R3 है, R3 के लिए क्या है R4 है, और इन सबको जोड़ लीजिए तो R बराबर R डैश का मान 1, R3 का मान भी 1, R4 का मान भी 1, इस तरह से R का मान कितना आ गया 3 ओम। यही जो है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। R क्या है,
परिपथ का तुल्य प्रतिरोध देखिए, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालिए तो आपका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 3 ओम। अब बताइए कहीं और जोड़ना है इसमें, तो आप कहेंगे कहीं नहीं जोड़ना है, हमने सबको जोड़कर दिखा दिया। अगर परिपथ में धारा भी अगर आपके अंदर दम है तो परिपथ में धारा का मान बता दीजिए। तो प्रतिरोध हमने निकाल ही दिया। विभवांतर का मान देखेंगे 3 वोल्ट है, आर का मान यहाँ है ये है, विभवांतर का मान 3 वोल्ट है। आपके दिमाग में ये होगा कि ये भाई तो ई लिखल हुआ तो कहाँ भी लिखा गई, तो ई का मतलब होता है विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल और विभवांतर के क्या होता है बराबर होता है। तो इसमें ई के जगह हम क्या लिख सकते हैं भी, और भी बराबर कितना है 3 वोल्ट। अब कह रहा है कि परिपथ में पूरे परिपथ में बहने वाली धारा निकालना है, तो परिपथ में धारा निकालेंगे, परिपथ में धारा, और परिपथ में धारा को हम किससे लिखेंगे आई से, और ओम का नियम आप जानते हैं आई बराबर किसके होता है V बटे R के। इस तरह से आई बराबर V का मान 3 है, R का मान 3 है, 3 से 3 कट गया, आई का मान 1 है, और मात्रक चूंकि धारा है तो धारा का मात्रक क्या होगा एम्पियर। पूरे परिपथ में कितने एम्पियर की धारा बहेगी, तो आप कहेंगे 1 एम्पियर की धारा बहेगी। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। बस एक बार और सरसरी निगाह से बस देख लीजिए कैसे जोड़ते हैं प्रतिरोधों को। सबसे पहले ये देखिए दोनों श्रेणी समांतर में थे, तो समांतर क्रम संयोजन का हमने सूत्र लगाया, इनको जोड़ दिया तो कितना आ गया R समान 1 ओम। अब ये दोनों मिल गए ना, इन दोनों को मिलाकर एक परिपथ बनाएंगे, प्रतिरोध बनाएंगे, और ये दिया था और ऊपर भी दिया था। अब ये तीनों को देखेंगे किस क्रम में है R', R3, R4 किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र, अब श्रेणी क्रम में इसको तुल्य प्रतिरोध को हमने R माना, और R बराबर R' धन R3 धन R4 सबको जोड़ देंगे, तो इस तरह से पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकल गया 3 ओम। विभवांतर का मान 3 वोल्ट, परिपथ में धारा ओम के नियम से आई बराबर V बटे R, V का मान 3, R का मान 3, 3 से 3 कट गया, इस तरह से 1 एम्पियर आ गया। तो आई होप ये भी सवाल जो आपको बताया गया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आधार पर और भी तमाम सवालों को जो चित्र वाले हैं आप कर सकते हैं। कल भी मैं एक लेक्चर और जो है सवाल को लेकर मैं आऊँगा, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक्स करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।